तो मैं आपका दोस्त अविनाश और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली मूवी मिस्टेक पार्ट 7 के बारे में, जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है। क्या बात है। तो चलिए बिना लेट किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मतलब कि किसी ने नहीं देखा कि बाहुबली इतनी भीड़ में बीच में कैसे घुसा और ये दो बच्चों को कंधे पे उठा के कहाँ लेके जा रहा है, क्या करेगा उनके साथ, मतलब कि कहाँ लेके जा रहा है वो दो बच्चे को कंधे पे उठा के। और चलो माना कंधे पे उठा के लेके जा भी रहा है तो भाई साहब इतनी भीड़ में तुम लोग देख सकते हो कितना भीड़ है आजू बाजू, और वो बीच में से उठाए खड़ा हुआ है। तो उतनी भीड़ में उन दोनों बच्चों के माँ बाप को कैसे ढूंढेगा। और वो दोनों बच्चा कमल का फूल पकड़े हुआ हाथ में, मतलब कि कमल का फूल गया होगा लाने के लिए नदी से, तब जाके वो दोनों बच्चों को कंधे पे उठा के लेके जा रहा है वो सिंहासन पे, शायद अपने साथ बैठाएगा। लेकिन वो बीच में आया कैसे, मेरे को ये डाउट क्लियर कर दो तुम लोग, क्योंकि उतनी बीच में और भीड़ में बैठा हुआ था घुस के, तो कोई ना कोई तो देखा होगा ना कि भाई साहब हाँ ये कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया। कोई और सब अचानक से शौक हो रहे हैं देख देख के कि भाई साहब मैंने तो पहली बार देखा इसको, ये यहाँ पर कैसे आया। नहीं आंखों में चमक नहीं है। नहीं, वाह वाह। अरे मैडम वो पेंटिंग है, वो सामने खड़ी नहीं है कि तुमको आंखों में चमक दिख जाएगी। हालांकि मैं तो कहूँगा ये जो पेंटिंग है ये, जबकि देवसेना से अच्छी है। शिवामी ने बोला था कि क्या लड़की, मतलब कि जब तारीफ़ की थी देवसेना की, जब फ़ोटो दिखा था पहली बार देवसेना का दिखाया गया था इसको, तब तारीफ़ की थी, तब बोली थी कि क्या आंखों में चमक, उस टाइम आंखों में चमक दिख गई थी इसको। लेकिन यार इसको अभी आंखों में चमक नहीं दिख रही, जबकि हमको इसी को यही अच्छा लग रही है। देवसेना से ज़्यादा अच्छा तो हमको यही लग रही है, मेरा शादी करवा दो इससे। तो अभी नदी में बस एक ही लाश दिख रही है, एक ही। और जब बाहुबली यहाँ पे बैठते हैं, बैठ के जब पानी आता है वहाँ पे चंद सेकेंड में लाशों से नदी भर जाती है। मतलब कि वो सब जो लाश थी वो इंतजार कर रहा था कि कब बाहुबली आएंगे और कब हमारे, मतलब कि पानी पिएंगे और हम कब आके बाहर निकल के उनको दिखाएंगे कि हम लोग लाश हैं। नहीं मतलब कि पहले से मतलब नहीं निकला जा रहा था बाहर, जब बाहुबली आया पानी पीने लगा तभी निकला बाहर। नहीं, कटप्पा यहाँ पे भी सोचने लगा था कि यार तुम लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम लोग को 50 रुपये काटेंगे। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो यहाँ पे एक जन बाहुबली को अभी जस्ट मारने के लिए आ रहा है सामने से, और वो बस आने ही वाला है, मारने ही वाला है। मतलब कि अभी आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है, मारने ही वाला है, बस मारने वाला है। अरे भाई तू है कहाँ पे भाई साहब, जब तुमको मारना ही नहीं था तो तू चाकू लेके सामने से क्यों आया? क्यों आया था तू सामने से? जब तुमको मारना ही नहीं था तो? नहीं। और कुछ देर बाद हमको वही बंदा दिखता है पीछे, मारने ही नहीं आ रहा, अब नाचे पड़ा है अपनी जगह पे, नाच रहा है अपनी जगह पे ही, वो डांस कर रहा है, गोल-गोल घूम रहा है, नाच रहा है। नहीं कि आके फटाक से मार दे बाहुबली की गला काट दे खत सुन, तो नहीं, वहीं पे नाच रहा है गोल-गोल करके। और फाइनली 2 साल के बाद वो बंदा आता है मारने के लिए बाहुबली को, और आते ही जस्ट मारने ही वाला है, और आते ही पेड़ में चाकू घुसा देता है। तू निकल ले, तेरे लिए ये जॉब है ही नहीं, तू तेरे लायक ये जॉब है ही नहीं, तू निकल ले, तेरे से नहीं होगा। भाई साहब 2 साल बाद सोच रहे हो, 2 साल बाद आया मारने बाहुबली को, और आते ही चाकू पेड़ में घुसा दिया। नहीं कि बाहुबली की गर्दन उड़ा दे तो नहीं, या तो पेट में घोप दो तो नहीं, आके पेड़ में घुसा दिया डायरेक्ट। तेरे लिए है ही नहीं है जॉब, तू निकल ले भाई, तू निकल ले। चल मेरे को इतना छोटा किया। तो बाहुबली यहाँ पे ऐसा एडवांस में तीर मारते हैं कि जो 4 लोग खड़े हैं उनको तो लगता ही है तीर, लेकिन जो 3 बंदे नीचे से चढ़ के आ रहे हैं उनको भी एडवांस में तीर मार देते हैं कि वो लोग चढ़ेंगे और फटाक से तीर खा लेंगे छाती पे। तो वैसा ही होता है जैसा बाहुबली ने सोचा था। मतलब 4 बंदे अभी जो आ रहे हैं तो उनके सामने से वो तो निपट गए, और जो 3 बंदे चढ़ रहे थे दीवाल दिया वो भी निपट गए चढ़ते-चढ़ते, मतलब कि उनको भी एडवांस में तीर मार दिए। तो यहाँ पे जब बाहुबली तीर ऐसे एडवांस में करके ऐसे तीर को जब तीरते हैं तो कमान में तो हाथ डालते ही नहीं है तीर निकालने के लिए, बस वीएफएक्स से यहाँ पे एडिट कर दिया गया है कि यहाँ पे ऐसे किए और अचानक से 3 तीर हाथ में आ गया, और तीर के मार दिए 6 तीर, 3 तीर देवसेना का, 3 तीर बाहुबली का। तो 6 तीर मारा है लेकिन 7 बंदा निपटा है, 16 में तीर मारे हैं, 4 बंदा इधर निपटा, 3 बंदा उधर निपटा, यानी 7 बंदा निपट गया। लेकिन यहाँ तो 6 तीर था, 3 तीर देवसेना का, 3 तीर बाहुबली का, यानी कि 6 तीर बंदा 7 निपट गया। सोच रहे हो कितना एडवांस चल रहा है इस टाइम में। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? क्या बात है भाई, मतलब कि सोच रहे हो यहाँ पे बंदा खड़ा होकर चिल्ला रहा है और उतनी दूर-दूर तक लोगों को सुनाई दे रही है। मतलब कि मैं अगर अपने घर में चिल्लाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मम्मी सुनेगी, इससे ज़्यादा कोई नहीं सुनेगी मेरा आवाज़। लेकिन ये बंदा जो चिल्ला रहा है, इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है, मतलब उतनी दूर तक आदमी लोग को सुनाई दे रहा है कि बंदा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इतना दूर में ये बैठा, उतना दूर में। हमारे यहाँ रिवाज है कि जन्म लेते ही बच्चे को माँ से पहले दादा के हाथ में रखते हैं। मेरे पिता नहीं है और इनके भी नहीं। मेरे बच्चे को तुम गोद में लोगी ना कटप्पा। कितना प्यार से ये बोली है। अगर ऐसे ही अगर शिवगामी से इतना प्यार से बात करती तो इतना कुछ होता ही नहीं, महायुद्ध ये वो कुछ होता ही नहीं। बाहुबली अपनी जगह पे रहते, आराम से अपने महल में रहते। अगर इतना प्यार से अगर शिवगामी से बात करती तो। आप
आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजमाता। मतलब कि तुम लोग यहाँ पे देखो, देवसेना का तुम यहाँ पे बातचीत कर रही है अगर शिवानी से, वो देखो कितना गुस्सा में बात कर रही है, एटीट्यूड देखो। नहीं, अगर उतना प्यार से, जितना प्यार से कटप्पा उससे बात की, उतना प्यार से अगर शिवगामी से बात करती, तो अब तक तो तुम्हारा बच्चा होता, बाहुबली सब साथ में रहते, मिलजुल के रहते, सब एक साथ। एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है, ये बात नहीं जानती आप? सच में यार, एकदम देवसेना इतना ज़्यादा घमंडी है कि क्या बोले। मतलब कि इसको बड़े से बात करने की एकदम तमीज़ नहीं है। देख रहे हो कैसे बात कर रही है अपने सास से, सासू माँ से, देख रहे हो कैसे बात कर रही है, एकदम तेवर देखो इसके। मतलब बड़ों से बात करने की एकदम तमीज़ नहीं है इसको। थोड़ा प्यार से बात करती, अच्छा से बात करती तो शायद समझती। तो तुम में है ही नहीं, बस गुस्सा से ही बात करने आता है। देखना इसकी बात सुन के ना शिवगामी एक बार इसको झाड़ेगी, बहुत अच्छा से बोलेगी, डांटेगी, और ये जो बोल रही है ना सब कुछ एक ही बार में सब भड़ास उतारेगी। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि शिवगामी इसको अच्छे से बोलेगी, झाड़ेगी और एकदम अपना भड़ास उतारेगी। बोल रही है ना अभी कि ये तुम्हारी पत्नी ने ये कुछ किया, तुम्हारी पत्नी ने ये किया, वो किया, सब कुछ अभी बोल रही है ना। मतलब कि इसी है कि अगर तू पहले अगर प्यार से बात करती तो शिवगामी इतना भड़कती ही नहीं। मैंने तो पहले ही बोला था कि गुस्सा होगी, और देखो हो रही है, अभी पूरा बता रही है सब कैसे-कैसे किया, कैसे-कैसे नहीं किया। तो अभी तुम लोग देखो, अभी बाहुबली एकदम ब्रिज के एकदम निकट में, यानी कि सट के हैं, एकदम सटे हुए हैं और गिर रहे हैं। लेकिन जब दूसरे एंगल से कैमरा दिखाया जाता है तो ऐसा ब्रिज के एकदम बीच में आ जाते हैं, ब्रिज से ससर रहे होते हैं। लेकिन जब फिर से कैमरा दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो फिर से ब्रिज के एकदम सट के गिर रहे होते हैं। मतलब कि कन्फ्यूजन करती है। तो अभी बाहुबली के पैर लगने से ये ब्रिज टूट जाता है, लेकिन जब कैमरा ऊपर से दिखाया जाता है तो यहाँ तो ऐसा कोई टूटा हुआ है नहीं। और फिर से जब गदा मारता है भलाल देव तो फिर से यहाँ पे ज़मीन टूट रहा है। और यहाँ पे तुम लोग देखो, अभी जब बाहुबली और भलाल देव लड़ाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ब्रिज पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जब भलाल देव गदा मारता है बाहुबली को, तो बाहुबली जाके किसी रथ में टकराते हैं, तो वहाँ से पीछे से जब दिखाया जाता है तो पीछे से ब्रिज ही गायब हो जाता है। मतलब कि वहाँ से ब्रिज गया कहाँ।